5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब तैयारी है छठे चरण की। इसको लेकर आज किस दंगल में कौन सा नेता उतरने वाला है, आपको बता दें। आज मिशन यूपी और बिहार पर पीएम मोदी छठे चरण के लिए लगाएंगे जोर। सुबह 11 बजे बिहार के पूर्वी चंपारण और उसके बाद सीवान में करेंगे जनसभा। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी भी जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बोले पीएम मोदी महंगाई का म, बेरोजगारी का ब और गरीबी का ग नहीं बोलते, वो सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते। अमित शाह की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। ओडिशा में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। संबलपुर, केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली के चुनावी दौरे पर रहेंगे। हरियाणा के रोहतक और जींद में करेंगे रोड शो और दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी सीट पर भी झोंकेंगे ताकत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज जमशेदपुर में दिखाएंगी दम। इंडिया अलायंस की प्रत्याशी के समर्थन में दिल्ली और पंजाब के सीएम भी शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल आज उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर भरेंगे हुंकार। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में शाम 6 बजे भजनपुरा में करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आज हरियाणा में चंडीगढ़ में दौरा। हरियाणा के जगाधारी पटौदी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड में करेंगे प्रचार। बोकारो में बीजेपी प्रत्याशी दुलू महतो के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार। यूपी के भदोही में दम भरेंगे। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। छठे फेज के लिए ताकत झोंकेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रचार में झोंकी ताकत। यूपी के जौनपुर और मछली शहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेगी वोट। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरों का। 5वें चरण में 49 सीटों पर 60% से ज्यादा हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76%, तो वहीं सबसे कम महाराष्ट्र में 54% वोटिंग। वोटिंग कम होने को लेकर उद्धव ठाकरे ने मतदान कर्मियों पर सवाल उठाए। मतदान केंद्र पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। कहा लंबी लाइन की वजह से कई लोग घर लौट गए। मतदान के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, रोहिंग्या घुसपैठिए वाले प्रदेश में मतदान 50%, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रदेश में मतदान 25%, कब जागेंगे पता नहीं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। टीएमसी पर वोटर्स को घर से न निकलने देने का आरोप। मुंबई के सायन में एक बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक भिड़े। मतदान केंद्र पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। यूपी के कौशाम्बी में वोट डालने के दौरान एक लड़के ने बनाया वीडियो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। विपक्ष ने सवाल उठाए। बिहार के सारण में बीजेपी समर्थकों और आरजेडी समर्थकों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से चले ईंट और पत्थर। रोहिणी आचार्य के एक बूथ पर जाने को लेकर हुआ था विवाद। मोदी के भक्त हैं प्रभु जगन्नाथ। संबित पात्रा के कथित विवादित बयान पर बवाल मचा। कांग्रेस ने दावा किया, कहा संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बताया। संबित पात्रा के बयान पर राहुल का प्रहार। लिखा, जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है, पाप की लंका का पतन नजदीक है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। बोले, अनजाने में हो गई गलती। माफी मांगने के बाद कहा, पीएम मोदी है भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त। संबित पात्रा के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। खड़गे बोले, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी भारत के लोगों की तो बात ही छोड़िए, हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शेगी। संबित पात्रा के बयान पर भड़के ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगाया। कहा, महाप्रभु को एक इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी वालों ने यह सोचना चालू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर है। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। ओडिशा के ढेंकानाल में नवीन पटनायक पर बरसे पीएम मोदी। बोले, बीजेडी सरकार में जगन्नाथ मंदिर नहीं सुरक्षित। जंगल जमीन के बाद भी ओडिशा में बदहाली।
बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी का दावा, कहा टीएमसी और इंडी गठबंधन पहले से पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं, 4 जून को यह समाप्त होते दिखाई देंगे। पटना में 45 मिनट तक खड़े होकर पार्टी के नेताओं से पीएम मोदी ने बातचीत की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा, एक पुराना वीडियो जारी कर दावा किया कि कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले एक तरफ आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देने वाली कांग्रेस है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस को जो समर्थन मिला है उससे पीएम मोदी बौखला गए हैं और अपने पुराने एजेंडे पर लौटा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पटना, घर जाकर बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। नई दिल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बांसुरी स्वराज के समर्थन में वोट मांगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में किया प्रचार, चुनावी रैली में बोले, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। 5वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, लिखा आपकी पुश्तैनी जायदाद पर है पंजे वालों की बुरी नजर, पुश्तैनी धन दौलत की रक्षा के लिए बीजेपी को वोट दें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हुंकार, बोले लोगों में भ्रम फैलाना और मुद्दों से भटकाना इंडी गठबंधन का काम, बीजेपी जीत रही है 400 से ज्यादा सीटें। बीजेपी के 400 पार के दावे पर अरविंद केजरीवाल बोले, देश में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, मुझसे लिखकर ले लीजिए, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही। दिल्ली के मंत्री आतिशी का दावा, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, 4 जून के बाद बीजेपी के घोटालों की जांच होगी। अखिलेश यादव का जनता से वादा, यूपी के सिद्धार्थनगर में बोले, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ होगा और बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए राजा भैया, कहा कौशाम्बी में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी को दे चुके हैं समर्थन। चुनाव के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष, महासचिव, आईटी सेल प्रभारी और मीडिया सेल के प्रभारी शामिल हुए, ताजा हालात की समीक्षा हुई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने ठाना है उसे राम मंदिर में ताला लगाना है, बीजेपी को वोट देने की अपील। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर वार, रैली में बोले, जिन मंदिरों में जा रही है कंगना उनकी सफाई करवाना जरूरी। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का पलटवार, बोली 4 जून को सब साफ हो जाएगा, किसे भगवान का आशीर्वाद मिला है और किसे भगवान से फटकार नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को दिखाए गए काले झंडे, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ कथित बयानबाजी का कंगना पर आरोप। गिरिराज सिंह का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा ये टुकड़ी टुकड़ी गैंग देश को करता है कमजोर, इन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। दिल्ली की चुनावी सभा में अमित शाह का केजरीवाल पर वार, बोले अभी तो केजरीवाल की शराब घोटाले की जांच हुई है, लेकिन अभी 7 और घोटालों की जांच होना बाकी है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान विदेशों से 7 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, एफसीआरए के उल्लंघन का भी आरोप लगा। विदेशों से चंदा देने वालों की पहचान छिपाने का आम आदमी पार्टी पर आरोप, पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का भी ईडी ने दावा किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप, बोले देश के दुश्मनों से केजरीवाल की पार्टी ने मिलाया है हाथ, विदेशों से मिले पैसों से देश के टुकड़े करना चाहते हैं केजरीवाल। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट के आने वाले फैसलों पर जुड़ी हुई खबरें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से की अंतरिम जमानत की अपील। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर आज भी सुनवाई।
पहले के कविता के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई, बाद में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर होगा विचार। मनीष सिसोदिया की बेल पर आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। निचली अदालत ने खारिज कर दी थी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी की चुनावी तकदीर का फैसला आज। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अंतरिम सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाओं की पोषणीयता पर चल रही है सुनवाई। और अब देश के कोने कोने से कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं सिर्फ नौ। हरिद्वार के सिडकुल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। फैक्ट्री में थर्माकोल की प्लेट्स और दूसरे आइटम बनाए जाते थे। हरिद्वार की फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। आसपास की फैक्ट्रियों में आग फैलने से रोकने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। बिहार के हाजीपुर में ईवीएम लेकर लौट रही पुलिस के काफिले की गाड़ी से हादसा। गाड़ी ने महिला समेत 4 लोगों को कुचला। दिल्ली के करोल बाग इलाके में कपड़े के शोरूम में आग लगी। आसपास मची अफरा तफरी। बहुत मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते आग ने लिया भीषण रूप। फुटपाथ पर बनी कई दुकानें भी जलकर खाक। मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दर्दनाक हादसा। पिकअप गाड़ी पलटने की वजह से 19 की मौत। हादसे के समय गाड़ी में सवार थे 25 से 30 लोग। कवर्धा हादसे पर एसपी अभिषेक पल्लव का बयान। पिकअप गाड़ी के खाई में गिर जाने की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दुख जताया। लिखा, इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कवर्धा हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। भूपेश बघेल ने कवर्धा हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। अस्पताल जाकर की घायलों से मुलाकात। भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जाहिर किया। कवर्धा हादसे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने दुख जाहिर किया। कहा, इस कठिन समय में सभी परिजनों के साथ खड़ी सरकार। हादसे की वजह की हो रही जांच। राजस्थान के सिरोही में दुकानों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में घायल एक महिला की मौत। कई लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का बयान। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए बनाया गया ई-हेल्थ धाम नामक पोर्टल। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए की जा रही जरूरी सुविधाएं। लेज ने बाजार में उतारे एमएस धोनी के कलेक्टर्स पैक। धोनी की तस्वीर के साथ कई फ्लेवर में लॉन्च हुआ कलेक्टर पैक। देश भर में रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध लेज का कलेक्टर पैक। और अब रुख करेंगे अपराध से जुड़ी खबरों का। गुजरात एटीएस ने आईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। आरोपी श्रीलंका के नागरिक भारत में आतंकी हमले की कर रहे थे तैयारी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मिला संदिग्ध बैग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम। जांच के बाद बैग में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। बिहार के गया में 5वीं कक्षा के छात्र की मौत के मामले में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने स्कूल संचालक के पुत्र को गिरफ्तार किया। स्कूल संचालक के पुत्र की पिटाई से हुई थी बच्चे की मौत। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया, बच्चे की मौत के बाद डर की वजह से शव को रेल ट्रैक पर फेंका। 8 मई को रेल ट्रैक पर मिला था बच्चे का शव। मुरादाबाद में नगर आयुक्त के चालक की मौत में पार्षद के बेटे समेत 4 पर केस। घटना से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पार्षद के बेटे पर अपर आयुक्त के चालक के घर में घुसकर पिटाई का आरोप। मोहल्ले की सफाई नहीं होने को लेकर हुआ था विवाद।
पिटाई से परेशान अखिलेश ने खा लिया था जहर। फिरोजाबाद में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। आरोपी महिला सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। 18 मई को शनिदेव मंदिर के पास मिली थी युवक की लाश। और अब मौसम से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। लोगों को अभी नहीं मिलने वाली गर्मी से राहत। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार का बयान। आने वाले दिनों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर हर जगह हीट वेव का अलर्ट। गर्मी का सितम झेल रहे राजस्थान के कई इलाके। सिरोही में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी बढ़ने से सड़कें नजर आ रही सुनसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी नहीं मिल रही गर्मी से राहत। हीट वेव के चलते जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव। सुबह 7 बजे खुलेंगे स्कूल।